दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक ने आज 42 को क्रॉस कर लिया। यानी स्टॉक लगातार पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से दौड़ रहा है और आप देख सकते हो कि पिछले 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन से अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लग रहे हैं। अब इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। यहाँ पे देखो कि रिलायंस पावर में बहुत बड़ी ब्लॉक डील के माध्यम से बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी इस लेवल पे कर रहे हैं। यानी एक तरह से देखें तो ये लंबी रेस के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। इसके पीछे अनिल अंबानी की मेहनत है और उनके दोनों बेटों ने जो कोशिश की थी अब वो रंग ला रही है। यहाँ पे आने वाले समय में रिलायंस पावर में बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बन रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है उनका कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करना। अब क्या इस लेवल पे खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि रिलायंस पावर में बड़ी तेज़ी के बाद स्टॉक फिर नीचे आ जाता है। तो क्या ये सही मौका है प्रॉफिट बुकिंग का या फिर अभी वेट करना चाहिए? स्टॉक 50 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आने वाले इसमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो डायरेक्ट अपर सर्किट लगाए। यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई, लोगों को मौका ही नहीं मिला यहाँ पे खरीदारी करने का, लेकिन डील काफ़ी बड़ी हुई, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 42.05 पर ही आज अपर सर्किट में ही ट्रेडिंग हुई है और उस ट्रेडिंग में भारी मात्रा में यहाँ पे शेयरों की खरीदारी भी हुई है। तो 42.05 पर स्टॉक आ चुका है जो कल 40 के आसपास था। अब आप ये देख ही सकते हो कि इस स्टॉक में अंतिम बार 11 सितंबर को हमने गिरावट देखी थी, स्टॉक 29.56 के आसपास था। ये गिरावट क्यों हुई थी? क्योंकि अनिल अंबानी के ऊपर सेबी की तरफ से जुर्माना लगाया गया था और उनको बैन किया गया था। लेकिन उसके बाद में स्टॉक संभल गया और लगातार दौड़ रहा है। 12 सितंबर से इसमें लगातार तेजी का वातावरण बना हुआ है और आप देख सकते हो कि पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में 29 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 42 तक पहुंच गया है। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया इसने, लोगों को इसने मालामाल कर दिया काफ़ी कम समय में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई है। तो इस ब्लॉक डील के माध्यम से 357 करोड़ रुपए की वैल्यू के शेयर खरीदे गए और ये 8.6 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील की गई है। इसकी जो फ्लोर प्राइस है वो 42 रुपीज़ के आसपास है। तो भले ही सर्किट ना खुला हो लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है और ये देख सकते हो कि ये 50 रुपये का एक फ्रेश हाई बन गया। तो जिस तरह से बड़े ब्लॉक डील हो रही है वो इशारा कि स्टॉक अभी भी तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। तो ये देख सकते हो कि पिछले 4 सालों में 3622% का बम्पर रिटर्न दे दिया स्टॉक ने। 27 मार्च 2020 को स्टॉक 1.13 के आसपास था और अगर आपको ये ध्यान होगा तो तब से रेगुलरली हमारे वीडियो रिलायंस पावर पे बनी रहे। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि रिलायंस कम्युनिकेशन के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए भी कहा कि आपको रिलायंस कम्युनिकेशन से निकल के रिलायंस पावर में शिफ्ट होना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग उसमें शिफ्ट हुए, आज उनको बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन आज भी वहीं पर है। तो कंपनी 25 सितंबर 2024 को देखें तो 42 के आसपास स्टॉक की प्राइस पहुंच चुकी है। तो 1 रुपये का जो स्टॉक था वो 42 तक पहुंच चुका है। अब 1.13 के हिसाब से देखें तो इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो 37.22 लाख रुपीज़ के आसपास होता है। तो काफ़ी बड़ा निवेश के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है, ये मल्टीबैगर साबित हो चुका है। तो देख सकते हो कि फर्श से अर्श पर पहुँच चुके हैं फिर से अनिल अंबानी और उनकी जो रिलायंस पावर कंपनी है 16,000 करोड़ की बड़ी कंपनी बन चुकी है। एक साल में ही 15 रुपये से लेकर शेयर की प्राइस 40 रुपये तक पहुंची है और जो मार्केट कैप 9,900 करोड़ के आसपास था वो 16,000 करोड़ तक पहुंच गया है। 2020 में देखें तो ब्रिटेन की कोर्ट ने अनिल अंबानी को दिवालिया घोषित कर दिया था और आप देख सकते हो कि उस समय कोर्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे वकील की फ़ीस चुकाने के लिए पैसे मेरे पास नहीं है, मैंने अपने पत्नी के गहने बेचकर उनको वकील को अपनी फ़ीस चुकाई, ये अनिल अंबानी ने वहाँ पे कबूल किया था। लेकिन 2008 में वो दुनिया के छठे सबसे बड़े अमीर आदमी थे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसे घुमा कि वो बिल्कुल कंगाल हो गए। लेकिन अब 2020 के बाद फिर से दिन पलटने लगे। जो कंपनियां डूबनी थी वो डूब चुकी है। अब उनके पास रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर है जिसको वो तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अब EV चार्जिंग, EV व्हीकल में भी एंट्री करने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सब्सिडी कंपनी बनाने का ऐलान किया है। तो अब आप समझ सकते हो कि वो दिन सारे पलट चुके हैं और अब इस रिलायंस पावर के शेयरों में जिसका निवेश है उसको भी बहुत ही बेहतर रिटर्न मिल रहा है।
तो पिछले एक साल में 2023 से कंपनी ने अपने कर्ज को ख़त्म करने की शुरुआत की थी। तो 1023 करोड़ का कर्ज यहाँ पे मार्च महीने में चुकाने की खबर आई थी। उन्होंने बैंकों का 800 करोड़ का जो बकाया था उसको भी चुका दिया। तो इससे कंपनी कर्ज मुक्त हो गई। पिछले सप्ताह ये जानकारी मिली कि रिलायंस पावर ने 3870 करोड़ रुपीज़ का लोन सेटल भी कर दिया है। तो कंपनी ने आप देखें तो विदर्भ पावर लिमिटेड का जो लोन का जो सेटलमेंट था उसको कर दिया है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस पावर को डेट फ्री का टैग मिल चुका है। अब इन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया है। रिलायंस पावर डेट फ्री होने के बाद प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 1524.60 करोड़ रुपीज़ के फंड जुटाने जा रहे हैं और शेयर होल्डर की इनको मंजूरी लेनी होगी। तो यहाँ पे कंपनी 33 रुपये की प्रति शेयर की वजह से वारंट की कीमत पर यहाँ पे 46.20 करोड़ शेयर है वो जारी करने जा रही है। तो 33 रुपये की प्राइस रखी गई है और इस पे कन्वर्टेबल वारंट जारी किए जाएंगे। इसके माध्यम से 1524 करोड़ की रकम जुटाई जाएगी। अब इसके लिए ई वोटिंग शुरू होगी, 23 अक्टूबर तक ये जारी रहेगी और जो शेयर होल्डर है एलिजिबल वो अपने मत का अधिकार करके इस प्लान को पास करवाने में मदद करेंगे। यहाँ पे देख लो कि कंपनी जो फंड रेजिंग करेगी इसमें प्रमोटर ग्रुप रिलायंस इंफ्रा भी 600 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या स्टॉक को इस समय खरीदारी करनी चाहिए, तो सेबी रजिस्टर्ड वीएलए अम्बाला की तरफ से अगर आप देखें तो स्टॉक को लेकर खरीदारी की सलाह दी है और उन्होंने यहाँ पे देखिए जो 6 मंथ के टारगेट के हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए कहा है कि उनको 34 से 37 के बीच में अगर शेयर मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने इसके 50 से लेकर 70 के टारगेट दे दिए। स्टॉप लॉस 30 का लगाना है और आपको इसमें खरीदारी करनी है। यह स्टॉक 70 तक जा सकता है। तो बिल्कुल फ्रेश टारगेट आने लगे। काफ़ी समय के बाद 50 के ऊपर के टारगेट देखने को मिल रहे हैं और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये कंपनी अभी भी बहुत सस्ता लग रहा है इसका शेयर, क्योंकि ये ऑलरेडी आईपीओ ही 500 के आसपास दिया गया था 2008 में। अब यहाँ पे एक और बड़ा जो यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है कि जय अनमोल अंबानी जो अनिल अंबानी के बेटे हैं उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जो सेबी की तरफ से फाइन लगाया गया था रिलायंस होम फाइनेंस को लेकर, वो उन्होंने चुका दिया है। वो 1 करोड़ रुपया उन्होंने भर दिया है। तो रिलायंस होम फाइनेंस के मामले में देखें तो अनिल अंबानी के ऊपर भी ऑलरेडी देखें तो 25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और उनको 6 साल के लिए बैन भी किया गया है मार्केट से। लेकिन फिलहाल अनिल अंबानी इस बोर्ड में नहीं है तो उसमें कंपनी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब देख सकते हो कि आने वाले समय कुछ बेहतर निर्णय लिए जा रहे हैं जो आने वाले समय कंपनी को मजबूती प्रदान करेंगे। अब हमारे सामने Q2 भी आने वाला है। अगर हम बात करें Q1 की तो कंपनी का काफ़ी बेहतर रहा था। रिवेन्यू 1.99 थाउजेंड करोड़ के आसपास रहा था, जहाँ पे 3.66% की रन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम -97.85 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 66.98% की रन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। डायलूटेड EPS -0.24 रहा, जहाँ पे 69% की रन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -4.91% के आसपास, जहाँ पे 68.16% की रन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो भले ही कंपनी लॉस में रही हो लेकिन लॉस कम हो रहा है और लग रहा है कि इस बार कंपनी प्रॉफिट भी बता सकती है। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि रिलायंस पावर में निवेश करके रखे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि बड़ी तेज़ी के बाद रिलायंस पावर में फिर गिरावट की संभावना बनती है और फिर स्टॉक नीचे आया तो फिर मौका नहीं मिल पाता। इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए ज़रूर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।